हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है हम सब चोर हैं। तो आप सब सोचेंगे कि ये क्यों ऐसी बात कर रहा है कि हम सब चोर हैं। हम सब चोर इसलिए हैं कि अगर एक श्री ईशोपनिषद से एक श्लोका पढ़ेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हम सब चोर कैसे हैं। तो ईशो उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचितम जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सुदम धनम। यानी भगवान कहते हैं कि इस जो जगत है इसका में जो भी जड़ और चेतन दोनों जो वस्तु हैं उसके जो प्रोप्राइटर हैं वो भगवान है और उसकी ओनरशिप भी जो है वो भगवान है। यानी जो उसको क्रिएट भी भगवान ने किया है और उसके मालिक भी भगवान है। परंतु भगवान ने हमारे सब के लिए एक कोटा रखा है, तो उस कोटा को प्रकृति में से हमें उठाना है और बाकी सब छोड़ देना है। और क्या करना है कि वो छोड़ के और ये जानना चाहिए कि वो किसके लिए है। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम चोर कैसे हुए। तो पहले एक एग्जांपल है कि हम प्रकृति को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि पहले तो हम जो प्रकृति से ले रहे हैं हमारी जरूरत हमारी आवश्यकता से ज्यादा ले रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं हम कि हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। पानी के नीचे घर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, पानी के ऊपर घर बना रहे हैं, है ना। चांद तारे की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई, चांद तारे चांद के पास जाने की जरूरत क्या है हमें। फिर हम जमीन में से हमारी जितनी आवश्यकता है उससे भी ज्यादा हम ऑयल निकाल रहे हैं। बहुत कुछ हम कर रहे हैं। हम प्रकृति से जो भी कुछ निकलना चाह रहा है वो निकाल रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रकृति से। और बहुत सारे जो लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ वस्तुओं के लिए देश काल के लोग जो हैं उसके लिए फाइट भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह फाइट कर रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग इज नॉट फॉर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हमारा जो है मेन उद्देश्य क्या है कि हमें जो भी प्रकृति में रखा है उसको हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमें लेना है और हम बाकी सब छोड़ देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका संग्रह करते जा रहे हैं। वी आर गैदरिंग एवरीथिंग एंड पुटिंग इट विथ अस। तो हम जितना संग्रह कर रहे हैं और बाकी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। भगवान ने क्या किया है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं सबकी आवश्यकता के लिए संतुलन बना के रखा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे तक वस्तु ना पहुंचे और सिर्फ संग्रह कर रहे हैं, तो हुए ना हम चोर। तो हम एक्चुअली वो वस्तु पाने के लिए भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम वो है। और दूसरा जो है प्रकृति का नियम देखो कैसा है। जो एक शेर है उसका खाने के लिए क्या है, उसके खाने के लिए है फ्लैश, है ना, मीट वगैरह खाता है, मांस खाता है शेर। लेकिन इंसान इंसान को बनाया गया है कि फूल सब्जी रोटी ये खाए, अनाज खाए। परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे। क्या जो शेर है वो आपके घर पे आके आपका चावल और सब कुछ खा के जाता है? नहीं। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब कुछ खा रहे हैं, बहुत जो आता है मन में वो खा रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम हम तोड़ रहे हैं सबसे पहले। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है हमें कैसे पता चलेगा कि हम चोर हैं। तो एक मेरे को एग्जाम्पल याद, ये तो मैंने बताया, लेकिन एक भौतिक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगा कि हम चोर कैसे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने घर में 100 लोगों का खाना बनाया और 100 गेस्ट को बुलाया। परंतु उनमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे निकले कि जो 3-4 लोगों का खाना खा गए, तो बाकी लोगों के लिए खाना बचा ही नहीं। तो हुए ना वो चोर। अपनी आवश्यकता से ज्यादा खाना खाए, और अपनी आवश्यकता से ज्यादा खाना खाए तो क्या हुआ, उनके पेट में गड़बड़ स्टार्ट हो गई और डॉक्टर के पास जाने लगे, क्योंकि उनसे उनको दुख हुआ। इसी तरह अगर हम प्रकृति से जो भी सामान लेते हैं और हम ना उसका ज्यादा संग्रह करते हैं तो क्या होता है, प्रकृति को जब भी एक्सप्लॉइट करते हैं तो क्या होता है कि हम उनका जो परिणाम है हमको भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारा और पशुओं का जो इंटेलिजेंस है हमारा इंटेलिजेंस ज्यादा है, परंतु हम पशुओं के निम्न स्तर पे काम कर रहे हैं, पशुओं से भी ज्यादा निम्न स्तर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सफर कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे एक और उदाहरण दूंगा कि जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है, लेकिन प्रोड्यूस क्या करती है, दूध प्रोड्यूस करती है, और वो दूध हम पीते हैं। गाय अपना दूध कभी नहीं पीती, गाय का बछड़ा दूध पीता है, और गाय का बछड़ा जो दूध पीता है उसके बाद जो दूध बच जाता है हम पीते हैं। परंतु इससे क्या, ये प्रकृति का नियम भगवान ने बना के रखा है। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि अगर आप देखें कि एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति की कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, तो उसकी आवश्यकता उतनी ही है, लेकिन वो उससे ज्यादा खाएगा तो वो बीमार पड़ेगा।
तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं उसको संग्रह करते जाते हैं। और एक दूसरी वस्तुएं, एक पता चलेगा कि जो प्रोप्राइटर है भगवान है, वो कैसे पता चलेगा। देखिए सीमेंट है, लकड़ी है ना, पहाड़ है, जो भी है, नदियां है, जो कुछ भी है, जो सीमेंट, लकड़ी और जो पत्थर है, उन सबको हम इकट्ठा करके हम कुछ उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन क्या हम उसके ऑनर हैं, प्रोप्राइटर है? नहीं। लेकिन फिर भी हम उसके लिए फाइट करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है। इससे हमको पता चलता है कि हम संग्रह करते हैं और हम चोर हैं, हमने दूसरों के लिए नहीं रखा है। और दूसरा ये है कि पैसे की आवश्यकता, हम पैसा भी क्या करते हैं, पैसा जितना जितना लोभ हो संग्रह करते हैं। लेकिन क्या है, हम सब यहीं पे छोड़ के जाते हैं मृत्यु के समय पे। और सब जो संग्रह करके रखा, जो दूसरे का हिस्सा, हमने जो पैसा है वो संग्रह करके रखा हमने, तो हम क्या हो गए, चोर हो गए। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हम चोर हैं। लेकिन हमें पता भी यहाँ पे चल गया कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें प्रकृति से लेना चाहिए और बाकी छोड़ देना चाहिए। ये ईशावास्यम पॉलिसी है। अदरवाइज क्या होगा कि हम खुद सफर करेंगे, जैसे कि अभी हो रहा है कि हम कोरोना से सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया अपने यूज के लिए, जितना करना था जो किया। और भी सफर करो, हम चोरी कर रहे थे प्रकृति से, परंतु हमें यह पता नहीं था। हम अगर ये शास्त्रों को समझेंगे, ईशो उपनिषद की जो पॉलिसी है उसको हम हमारी लाइफ में ग्रहण करेंगे, तो हम कभी जिंदगी में सफर नहीं करेंगे। हम कभी भी लाइफ में सफर नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, हमें पता ही नहीं है शास्त्रों का ज्ञान, इसीलिए हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं और हम सफर करते हैं। तो इससे हमें पता चला कि हम चोर हैं, परंतु ऐसे हमें बचना है। तो हमें हमारे कोटा में जितना है उसको ही हमें यूज करना चाहिए और बाकी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान ने ये संसार जो बनाया है, इस संसार में जो भी वस्तुएं बनाई है वो सबके लिए एक जितनी बनाई है, परंतु हम ज्यादा संग्रह करके चोरी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंच सके। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।